वेलकम टू ज़ेन जी किड्स। सोहन की स्क्रॉलिंग। सोहन एक अत्यंत होशियार और प्यारा 10 वर्षीय बालक था। उसके जीवन में हर सुख था। उसकी माँ एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत थी और पिताजी का गाड़ियों का सफल व्यापार था। घर में सोहन के दादाजी भी रहते थे, जिनके साथ वो हर शाम टहलने जाता और रोचक कहानियां सुनता था। सोहन अपने माता पिता का लाडला था। वह पढ़ाई और खेल कूद दोनों में हमेशा अव्वल रहता था। स्कूल के शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके कई दोस्त थे जिनसे वह सीखता और उन्हें अच्छी बातें सिखाता था। वह सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। सोहन की दिनचर्या व्यवस्थित थी। वो रोज सुबह नहा धोकर स्कूल जाता, लौटकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करता, थोड़ी देर खेलता, फिर गृहकार्य पूरा करके अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ता था। शाम को मम्मी पापा के घर आने पर वो पूरे दिन की बातें उनसे साझा करता और भोजन करके समय पर सो जाता था। फिर एक दिन सोहन के चाचाजी विदेश से घर आए। जब सोहन स्कूल से लौटा तो चाचाजी को देखकर खुशी से झूम उठा। चाचाजी भी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसके लिए एक उपहार लाए। सोहन ने जब वो उपहार खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। वो एक नया मोबाइल फोन था। उस रात खुशी के मारे सोहन ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह उसने स्कूल में अपने सभी दोस्तों को फोन के बारे में बताया। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, सोहन बस की तरफ भगा। अपना स्टॉप आते ही वो बिना अपने दोस्तों को बाय बोले हड़बड़ी में उतर गया। घर पहुंचते ही वो फोन लेकर बैठ गया। दादाजी ने उसे बुलाया पर वो अनसुना करता रहा। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म तक नहीं बदली, नाश्ता भी उसने फोन देखते देखते किया। शाम तक वो फोन में खेलता रहा। जब शाम को उसकी माँ घर आई तब भी सोहन फोन में व्यस्त था। माँ ने प्यार से कहा, सोहन बेटा, तुमने अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं बदली है। सोहन ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ करता हूँ। कुछ देर बाद पापा आए। उन्होंने सोहन से बात करनी चाही, पर सोहन को किसी से कोई बात नहीं करनी थी। उसने खाना भी फोन देखते हुए खाया और बिस्तर पर जाकर भी फोन देखने लगा। माँ ने आखिरकार उसे डांटते हुए कहा, सोहन अब सो जाओ, कल स्कूल है। जैसे तैसे सोहन सो गया। अब सोहन की रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। वह न स्कूल में ध्यान देता, न दोस्तों से बात करता। घर आकर भी न दादाजी के साथ टहलने जाता और न ही परिवार से कोई बातचीत करता। स्कूल से भी शिकायतें आने लगी कि सोहन कक्षा में ध्यान नहीं देता। उसके अंक कम होने लगे थे और खेल कूद में भी उसकी रुचि खत्म हो गई थी। सोहन के माता पिता और दादाजी चिंतित रहने लगे। एक शाम सोहन हमेशा की तरह अपने कमरे में मोबाइल में डूबा था। दादाजी धीरे से अंदर आए। सोहन बेटा, मेरे चश्मे का केस अलमारी के नीचे गिर गया है। सोहन बोला, बस 1 मिनट, मैं ये लेवल खत्म कर लूं। दादाजी दरवाजे के पास चुपचाप खड़े रहे। 1 मिनट बीता, फिर 2, फिर 5। सोहन का ध्यान अब भी मोबाइल में था। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कमरे से बाहर निकल गए। अगली सुबह जब सोहन उठा तो उसने देखा कि दादाजी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। सोहन घबराकर बोला, दादाजी यह क्या हुआ? दादाजी शांत और उदास आवाज में बोले, कल रात मुझे चश्मा नहीं मिला। अंधेरे में मैं ठोकर खा गया और मेरी आंख में चोट लग गई। पर बिना चश्मे के मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। सोहन का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि वो रात को दादाजी के लिए कितना लापरवाह हो गया था। ये एहसास कि उसकी लापरवाही ने किसी को चोट पहुंचाई है, किसी भी डांट से ज्यादा दर्दनाक था। शर्मिंदा सोहन ने उस दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। दोपहर में दादाजी ने पट्टी हटा दी और सोहन को अपने पास बुलाया। सोहन, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरी याददाश्त भी साथ नहीं देती। मेरी एक बहुत पुरानी चीज, स्मृति संदूक, घर के स्टोर रूम में कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ दोगे? सोहन ने उत्साह से हाँ कर दी। यह एक तरह का रियल लाइफ गेम था। सोहन स्टोर रूम में गया। अंधेरा और धूल थी, इसलिए उसे ध्यान से तलाश करनी पड़ी। काफी देर बाद उसे कोने में पुरानी नक्काशीदार संदूक मिल गई। सोहन दौड़कर संदूक लेकर दादाजी के पास आया। दादाजी ने उसे प्यार से गले लगाया। शाबाश बेटा, देखो ये लकड़ी की संदूक है। इसे बनाने में कारीगर का बहुत समय, धैर्य और ध्यान लगा होगा। दादाजी ने संदूक खोली। उसमें पुरानी तस्वीरें, एक टूटा हुआ कंपास और एक पुरानी डायरी थी। सोहन, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ध्यान है।
जब ध्यान खेल और पढ़ाई में था तुम अच्छे थे, लेकिन जब वो स्क्रीन में फंस गया तो बाकी सब धुंधला हो गया। दादाजी बोले, बेटा संदूक मिल गई, अब क्या करना है? सोहन बोला, खोया हुआ ध्यान वापस लाना है। सही, ये तभी लौटेगा जब तुम चीजों को महसूस करोगे, लोगों से सच में जुड़ोगे और कहानियां मन लगाकर सुनोगे। तुम्हें सजा नहीं, बस जीवन की असली स्क्रीन पर लौटना था। उस दिन के बाद सोहन का मोबाइल अब सिर्फ आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल होता था। स्कूल में उसका ध्यान फिर से लौटने लगा और खेलने के मैदान पर उसकी हंसी सबसे ऊंची सुनाई देती थी। एक शाम सोहन अपने दादाजी के साथ टहलने जा रहा था। सोहन बोला, दादाजी, आपने मुझे बिना डांटे या फोन छीने कैसे ठीक कर दिया? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता था कि तुम हीरा हो। हीरे को साफ करने के लिए सख्त नहीं बल्कि सही पॉलिश की जरूरत होती है। सोहन अब सिर्फ होशियार ही नहीं बल्कि समझदार भी बन गया था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।